Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.2 द अर्लीस्ट किंगडम्स जनपद्स। प्रारंभिक राज जनपद के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। बिटवीन अबाउट 1000 BC and 500 BC certain important developments took place in North India. लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच उत्तरी भारत में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। We now find a growth in the number of settlements, often associated with the painted grey ware culture, about which you have learned in lesson 5. हम अब पाते हैं कि ऐसी अनेक बस्तियों का विकास हो चुका था जो चित्रित घूसर संस्कृति से जुड़ी थीं, जिसके बारे में आप पाठ 5 में पढ़ चुके हैं। Amongst other things, settled agriculture became more important. There was a growth in population, and iron was increasingly used to make tools and weapons. अन्य बातों के साथ साथ कृषि अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी, जन समुदाय का विकास हो गया था तथा औजार और हथियार बनाने के लिए लोहे का उपयोग बढ़ गया था। We also have a very elaborate set of text which we refer to as the later Vedic literature. हमारे पास मूल ग्रंथों का विस्तृत समूह भी है जिसे हम उत्तर वैदिक साहित्य कहते हैं। These texts deal with rituals, explaining them, analyzing them, and describing how they were to be performed. Incidentally, they suggest that a new form of political organization that is often referred as the Janpad was now becoming more important. अब देखिए बोल रहा है, हमारे पास मूल ग्रंथों का विस्तृत समूह भी है जिसे हम उत्तर वैदिक साहित्य कहते हैं। इन ग्रंथों में धार्मिक अनुष्ठान, उनकी व्याख्या और विश्लेषण दिए गए हैं तथा यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें प्रासंगिक रूप में कैसे निष्पादित किया जाता है। उनमें यह भी बताया गया है कि राजनीतिक संगठन का एक नया रूप, जिसे अक्सर जनपद कहा जाता है, अब अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चला था। As is obvious, the term Janpad was derived from the word Jan, which, as we have seen, referred to people. In fact, Janpad means where the Jan places its feet and settles down. The land was now named after them. For example, the land where the Kurus settled down was known as Kuru Janpad. जैसा कि स्पष्ट है, जनपद शब्द की उत्पत्ति जन शब्द से हुई थी। जैसा कि हमें मालूम है, जन का अर्थ है व्यक्ति। वास्तव में जनपद का अर्थ है वह स्थान जहां लोग अपने समूह में रहने लगे थे और स्थायी रूप से बस गए थे। उस भूमि का नाम उनके नाम पर पड़ गया। उदाहरण के लिए, जिस भूमि पर कुरु बस गए थे वह भूमि कुरु जनपद कहलाने लगी। Another distinctive feature of the Janpads was that the population living in these 8 territories was often classified according to Varna, the fourfold social classification about which you learnt in lesson 4. जनपद की एक अन्य विशेषता थी कि इन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को वर्ण के अनुसार बांटा गया था तथा चतुर्वर्णीय सामाजिक वर्गीकरण हुआ था, जिसके बारे में आप पाठ 4 में पढ़ चुके हैं। अब आगे के चैप्टर में हम ये सब पढ़ाए हैं।